भारत सरकार ने 29 मौजूदा श्रम कानूनों को 4 व्यापक श्रम संहिताओं में समाहित कर नए श्रम कानून लागू किए हैं। ये संहिताएं कर्मचारियों को बेहतर सुरक्षा, वेतन और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का दावा करती हैं। इस संबंध में असंगठित कर्मकार मंडल के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत ने बताया कि सभी कामगारों को समय पर न्यूनतम वेतन सुनिश्चित किया जाएगा। 40 करोड़ से अधिक असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलेगा। प्रत्येक कंपनी के लिए नए कर्मचारी को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा। महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन और सम्मान की गारंटी दी गई है। फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों को भी 1 साल की सेवा पूरी होने के बाद ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा। 40 साल से अधिक उम्र के श्रमिकों के लिए सालाना मुफ्त स्वास्थ्य जांच अनिवार्य होगी। ओवरटाइम काम करने पर सामान्य वेतन का 2 गुना भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। महिलाएं अब रात की शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी, जो पहले कई क्षेत्रों में प्रतिबंधित था। शेखावत ने बताया कि लोकसभा चुनाव के पहले ये श्रम कानून लागू होने वाले थे, लेकिन विरोध के चलते नहीं किया गया था। अब सभी श्रम संगठनों से चर्चा करने के बाद इसको लागू कर दिया है, जिससे श्रमिक पहले से बेहतर सुविधाएं ले सकेंगे। बहुत लंबे समय से बहुप्रतीक्षित भारत सरकार ने जो श्रम कानून में संशोधन किए थे, 4 कोड उसमें किए थे। 4 में से 2 कोड के ऊपर भारतीय मजदूर संघ की सहमति बनी थी और 2 कोड के ऊपर भारतीय मजदूर संघ ने कहा कि सारे श्रम संघों से चर्चा करके और हमारी जो आपत्तियां हैं उसका निराकरण इसमें किया जाए। इसी के तारतम्य में आपने देखा होगा कि कल परसों के दिन भारतीय मजदूर संघ का केंद्रीय नेतृत्व हमारा जो है वो जाकर के भारत सरकार के श्रम मंत्री मंडवाली जी से मिला जाकर के और उनसे ये आग्रह किया कि जो कोड पे सहमति है उनको जारी करें और जिस पे असहमति है उस पे चर्चा करें। इसी तारतम्य में सरकार ने आदेश जारी कर दिया। 2 कोड को सहमति जिन पे बनी थी, 40 करोड़ इस देश के असंगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा मिले और इसके साथ ही साथ संगठित क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं, जो हाथ ठेला, फुटपाथ, ठेकेदारी, आउटसोर्स, दैनिक वेतन भोगी इस क्षेत्र में जो काम करते हैं, उन लोगों को भी काम के घंटे निश्चित हो और काम के घंटे के साथ में अगर ज़्यादा काम कराया जाता है 8 घंटे से ऊपर तो उनका ओवर टाइम फिक्स हो और जो महीने भर काम करते हैं उसको वेतन की पर्ची मिले और इसके साथ ही साथ 40 साल से ऊपर जिनकी आयु है उनका मेडिकल परीक्षण समय समय पर किया जाए। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक ग्रेच्युटी के प्रावधान ये था कि 5 साल में ग्रेच्युटी प्रथम बार मिलती थी, उस ग्रेच्युटी को 1 साल में अब मिलने का प्रावधान हो गया। इस प्रकार के कई प्रावधान इसमें किए गए। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, श्रम मंत्री जी को बधाई देता हूँ और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने उसी समय मध्य प्रदेश में इन सारे कोडों को लागू करने के लिए मध्य प्रदेश शासन को उन्होंने निर्देशित किया और भारतीय मजदूर संघ के केंद्रीय नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व को भी बहुत बहुत बधाई कि इन्होंने इस काम को बढ़ चढ़ करके भारत सरकार से लागू कराया। निश्चित रूप से देश के करोड़ों मजदूरों को इसका लाभ मिलेगा। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस नागदा में रहते हैं, इस नागदा, खाचोद और इसके आसपास के क्षेत्र में भी जो काम करने वाला असंगठित वर्ग है उसको सोशल सिक्योरिटी का लाभ मिलेगा। आउटसोर्स, ठेका, संविदा, इसमें काम करने वाले जो लोग हैं उनको भी ग्रेच्युटी आदि का लाभ मिलेगा। पुनः आपसे यही आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में इसको प्रचारित करें और वास्तव में इसकी जानकारी सबको मिले। जानकारी मिलेगी तो वो उसका संबंधित संस्थानों से इसका लाभ उठा सकेंगे। इतना ही कहना पर्याप्त होगा। धन्यवाद। ब्रिज निर्माण में बाधक बन रही दुकानों को हटाया। शहर के उज्जैन रेलवे फाटक पर निर्माणाधीन अंडरब्रिज निर्माण को लेकर रविवार को रेलवे, आरपीएफ सहित तकनीकी टीम ने एक दुकान को हटाने की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान आरपीएफ, रेलवे के अधिकारी सहित निर्माणाधीन ब्रिज के कर्मचारी भी मौजूद थे। एक बार
गुरु तेग बहादुर सिंह साहब की 350वीं शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा समिति व HDFC बैंक के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें RD गार्डी हॉस्पिटल उज्जैन की रक्तदान टीम ने सहयोग किया। NCC के स्थापना दिवस पर भारत कॉमर्स स्कूल में देशभक्ति से ओत-प्रोत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रतिज्ञा करते हैं कि हम हमेशा भारत की एकता को कायम रखेंगे। हम अपने देश के अनुशासित व उत्तरदायी नागरिक बनने का संकल्प करते हैं। हम अपने साथियों के हित में तथा निस्वार्थ भाव से सकारात्मक व सामुदायिक विकास की प्रतिज्ञा करते हैं। जय हिंद। जोरदार तालियों से स्वागत करें। और इसी परिसर में आयोजित NCC की स्थापना के 75वें स्थापना दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन में पूर्व कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त और भारत कॉमर्स विद्यालय परिवार के सम्मानीय उपाध्यक्ष आदरणीय सुल्तान सिंह शेखावत साहब, यहाँ पर पधारे हुए अभिभावकगण, मीडिया के साथी, आज के इस अवसर पर आप सभी का भारत कॉमर्स विद्यालय परिवार की ओर से, NCC कैडेट्स की ओर से, विद्यालय प्रबंधन समिति की ओर से, शिक्षक साथियों की ओर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। सर्वप्रथम आप सभी को 75वें NCC स्थापना दिवस की शुभकामनाएं, बधाइयां। आज के आयोजन की हम बात करें तो संपूर्ण भारत देश में आज का यह दिन NCC के स्थापना दिवस के रूप में समारोह पूर्वक मनाया जा रहा है। अभी मैं अभिभावकों से अनुरोध करता हूं, देखा होगा आप लोगों ने जिस प्रकार से बच्चों ने परेड का प्रदर्शन किया है। NCC का ध्येय वाक्य, NCC का जो एम है, एकता और अनुशासन, उसको सार्थक करते हुए उन्होंने पूरी ऊर्जा के साथ परेड का प्रदर्शन किया। निश्चित ही आप सब लोगों को पसंद आया होगा। मैं इस अवसर पर आप सब लोगों से आग्रह करता हूं कि बच्चों का अभिनंदन करें तालियों के साथ में, जिससे कि आगे टीम का उत्साह बना रहे। और भारत कॉमर्स विद्यालय की हम बात करें तो लगभग 76 से यहाँ पर NCC है। और बीते इन वर्षों में भारत कॉमर्स विद्यालय ने कई NCC कैडेट्स के माध्यम से इस देश की सेना को युवा दिए हैं। युवाओं ने सेना में रोजगार के साथ साथ में देश सेवा का जज्बा कायम रखते हुए वहां पर अपना प्रदर्शन किया है। लगती है एक बार पुनः जोरदार तालियों से स्वागत करें। इसी क्रम में हम कुछ कैडेट्स का चयन करते हैं जो कि NCC डे के रूप में मनाया जा रहा। इसी निमित्त हमारे इस विद्यालय में भी आज के NCC डे के उपलक्ष्य में आपने अभी देखा होगा, सलामी दी गई, ध्वजवंदन हुआ और हमारे कैडेट की जो अच्छा काम किया उनको हमने यहाँ पर अवार्ड भी दिए। आज के कार्यक्रम के निमित्त हमारे बीच में हमारे NCC डे के परेड के सभी अधिकारी माननीय सुरेंद्र सिंह चौहान साहब, आज के अभी वर्तमान में प्राचार्य के भी उनके पास चार्ज है, उपस्थित हमारा स्टाफ, अभिभावकगण, मीडिया के बंधुओं, हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि देश में किसी भी प्रकार की परिस्थितियां होती है तो NCC के कैडेट को हमेशा सबसे पहले वहाँ पर रखा जाता है, चाहे भूकंप का मामला हो, चाहे अन्य कोई सुरक्षा व्यवस्था हो, उसके अंदर सबसे पहले इनको बुलाया जाता है।
हमारे अपने स्कूल के भी पिछले सालों में लगभग 40-42 बच्चे जो आर्मी में और पुलिस में विभिन्न क्षेत्रों में यहाँ का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उनको जो एक विशेष दर्जा मिलता है, विशेष अंक मिलते हैं, उसके कारण से और शारीरिक रूप से दक्ष होने के कारण उनको भर्ती में अवसर मिला। निश्चित रूप से वो सब बधाई के पात्र है। वर्तमान में हमारे जो कैडेट है ये भी लगातार जिस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे, आने वाला भविष्य भी शिक्षा के साथ साथ पूरे उनके शरीर के सर्वांगीण विकास में भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज के वो अवसर पर एनसीसी डे की सभी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। अपेक्षा करता हूं कि आने वाले वर्ष में हमारी ये टीम और अच्छा प्रदर्शन करेगी। इतना ही कहना पर्याप्त होगा। जय हिंद, जय भारत।